नमस्ते, मैं सुमिरन होरा, आन की संस्थापक हूँ। मैं आन पॉडकास्ट के लिए हमारे तीसरे वक्ता को आमंत्रित करने के लिए आभारी महसूस करती हूँ। उल्लेखनीय नेतृत्व, गुणवत्ता और आंख खोलने के लिए ऋषिकोण के साथ सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक अंजलि लड्ढा ये अपना खुद का पेज रन करती है जिसका नाम है वी वॉल्क टुगेदर। आपकी उपस्थिति मुझे बहुत आभारी करती है। नमस्ते, मेरा नाम अंजलि लड्ढा है। मैं 18 साल की हूँ और आन में मुझे शामिल करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। चलिए मैं आपसे अपना पहला सवाल पूछती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपको नृत्य डांस का बहुत शौक है। तो आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई? तो ऐसा कहा जाता है कि मैं जब भी कोई गाना सुनती थी एक बच्ची की तरह, मैं हमेशा डांस करने लग जाती थी। आज वो मेरी दादी अगर घर में भजन गा रही हैं तो मैं उस पे भी डांस करती थी, और अगर किसी पार्टी में जाती थी तो मैं स्टेज पर जाकर उछलने लग जाती थी। और उसके बाद मैंने हमेशा मेरी बड़ी बहन उनको देखा है डांस करते हुए, और मुझे अ, ऐसा याद है कि वो घुंघरू का आवाज सुन के मुझे हमेशा लगता था कि मुझे भी ऐसा बनना है और मुझे डांस करना है। तो उसके बाद मैं सीखने लग गई, और डांस अब मेरी जिंदगी का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। और मैं एक एक स्ट्रेस बस्टर की तरह उसको लेती हूँ। मेरा पैशन है डांस करने के लिए। आज अगर मुझे आप 2 बजे उठा के बोलोगे कि डांस करना है, मैं उठ जाऊंगी। मैं मानती हूँ, क्योंकि मुझे खुद को डांस करने का इतना शौक है कि मेरे रग रग में डांस बहता है, ये बोल सकते हैं। चलिए, मैं जानती हूँ कि आप एक नारीवादी है और हर नारीवादी की एक अपनी कहानी है। आपकी कहानी क्या है? तो शुरू से मैंने ऐसा महसूस किया है कि मेरी जिंदगी में अ, बहुत सारे नारियां रही हैं जो मेरी जिंदगी को बहुत एक डेली बेसिस पे इम्पैक्ट करती हैं। आज भले वो मेरी माँ हो, मेरी फ्रेंड्स हो, या मेरे मेंटोर्स हो, जो मुझे आज जहाँ मैं खड़ी हूँ वहां तक लाने के लिए वो सारी महिलाएं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और मैं उसके ऊपर से एक ऑल गर्ल्स स्कूल में भी जाती हूँ। तो ये सब लेकर मैंने देखा कि ये सब लेकर मैंने देखा है कि क्योंकि मैं हमेशा नारियों से घिरी भी रही हूँ, अ, और उनकी कठिनाई मुझे दिखी है मेरी आंखों के सामने। अ, वो वो मुझे हमेशा खटकती थी। तो कहीं ना कहीं उस इक्वालिटी को लाने के लिए, जो मुझे हमेशा इनइक्वालिटी दिखी है मेरे सामने, इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक नारीवाद बनना चाहिए। मैं मानती हूँ क्योंकि मैं खुद एक नारीवाद हूँ और मैं दिल से मानती हूँ कि एक लड़की के पास जब आवाज है तो वह उसको इस्तेमाल में भी लाएगी। आपको उसको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे पास आवाज है उसको दबा दो। तुम्हारे पास आवाज है उसको इनहेंस करो, उसको उसको इस्तेमाल में लाओ, किसी चेंज के लिए उसको यूज में लाओ। तो क्योंकि हम बिल्कुल। नारीवाद की बात कर रहे हैं, और मैंने सुना है कि जब एक लड़का, एक पुरुष नेल पॉलिश पहनते हैं या फिर वो फ्रॉक पहनते हैं, ड्रेस पहनते हैं, तो उन्हें कहा जाता है ये बहुत फेमिनिन है, बहुत लड़की जैसा है। रो मत, लड़की जैसा है। तो क्या आपको लगता है कि एक पुरुष, एक लड़का नारीवाद हो सकते हैं? क्या वो इसमें विश्वास रख सकते हैं? बिल्कुल एक पुरुष एक नारीवाद हो सकते हैं, पर ये बात कि फ्रॉक्स लड़कियों के लिए है, ट्राउजर्स लड़कों के लिए है, नेल पॉलिश लड़कियों के लिए, रोना लड़कियों के लिए है, ये सारे स्टीरियोटाइप्स हैं। और ये आप नहीं कह सकते कि कोई एक इमोशन एक जेंडर से जुड़ा हुआ है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं इसमें विश्वास नहीं रखती। और हम आजकल बहुत जेंडर न्यूट्रल क्लोथिंग की बातें करते हैं, तो उसको महत्व देकर हम कह सकते कि कुछ भी फेमिनिन और मैस्कुलिन नहीं है। जो मुझे पसंद है मैं वो करूंगी, और हर इंसान को वो करने का मौका मिलना चाहिए जो उनको ठीक लगे। तो
आपको यही लगता है, तो मैं यह समझती हूँ कि आपको यही लगता है कि जिस इंसान के मन में जो आए उसे वो करना चाहिए, और एक कपड़े और एक वो क्या नेल पॉलिश लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, कौन से रंग की लगाते हैं, इससे लड़का लड़की या फिर कोई भी जेंडर होने का ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल। जी। तो अगर कोई आपसे पूछे क्या आप लिंग में विश्वास रखते हैं, तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल लिंग में विश्वास मैं रखती हूँ, पर अम, एक तरह से नहीं भी, क्योंकि अगर आज मैं कहती हूँ कि मैं एक नारी हूँ तो उसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं। पर आज अगर मैं कहूँ कि मैं एक नॉन बाइनरी हूँ या क्वियर हूँ और मुझे नहीं पता कि मेरा लिंग क्या है, मैं अ, अ, पुरुष और महिला में दोनों में फिट नहीं होती, कहीं पर भी मैं करेक्टली फिट नहीं होती, तो वो भी एक ऑप्शन है और वो भी एक तरह से एक लिंग ही है। तो मैं लिंग में विश्वास जरूर रखती हूँ, पर लिंग के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है और जो ये स्टीरियोटाइप सेट होते हैं उसको ब्रेक करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो लिंग एक बैरियर जब बन जाता है तो वो प्रॉब्लम है, पर आपकी लिंग अगर आपकी आइडेंटिटी का एक हिस्सा है तो वो हमेशा रहेगा। वाओ, वाओ। तो जैसा आपने कहा, लिंग हमारे हमारे सोल का एक पार्ट है, तो उसको एक तो निग्लेक्ट करना तो दुनिया की सबसे गंदी बात हुई, क्योंकि क्यों हम उसे निग्लेक्ट क्यों करें? हमारे साथ है, हमारे साथ रहेगा हमारे जीवन भर, जब से हमने सांसें ली है हमारी अंतिम सांसों तक हमारे साथ रहेगा, तो हमें इसे निग्लेक्ट तो नहीं करना चाहिए। भगवान ने इतनी सुंदर चीज बनाई है, एक इंसान को इतना सुंदर बनाया है, इतने सोच समझ के बनाया है, उसको हम स्टडी करते हैं, तो अगर आज हम उसको जेंडर में डिवाइड करके उसमें भेदभाव करें तो वो गलत होगा। बिल्कुल। हम लोग को उसमें बिलीव रखना चाहिए कि अगर एक इंसान को पुरुष मानना है अपने आप को तो पुरुष माने, महिला मानना है महिला माने, और अगर उस बैरियर्स में फिट नहीं होना है, वो लोग को अपना, जैसे हम कह सकते हैं, अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना है तो वो करे, वो उनकी मर्जी है। बिल्कुल। तो अगला प्रश्न पूछने से पहले मैं यह कहना चाहती हूँ कि आपके साहस और ताकत को मैं सलाम ठोकती हूँ। क्यों? क्योंकि आपने एक बीमारी को सहा, आपने उस समय में सब कुछ देखा, आपने पढ़ाई की, क्योंकि मुझे पता है आप स्कूल स्टूडेंट भी है, आपने पढ़ाई की, आपने वी ऑल टुगेदर संभाला, आपने कई सारी चीजें संभाली और अपनी लाइफ को भी एक साथ संभाला। तो आपका वो समय कैसा गया? आपने क्या क्या कठिनाइयां फेस की, या फिर आपने किया क्या, उसमें समझा क्या? तो मैं ऐसा मानती हूँ कि अम, हर चीज को एक पॉजिटिव नजरिए से देखना चाहिए। आज भले ही वो एक बीमारी हो और वो बीमारी अगर मेरी जिंदगी को दिन भर दिन इम्पैक्ट कर रही है तो कहीं ना कहीं वो मेरे काम को भी इम्पैक्ट करेगा। और मैं ये नहीं बोलूंगी कि उसको फेस करना मेरे लिए इजी था, नहीं था, आज भी नहीं है। और कई दिन गए जहां मैं सिर्फ रोई हूँ, या एक मीटिंग के पहले, एक जूम मीटिंग में घुसने से पहले अ, मैंने बस अपने आंसू पोंछे और उसके बाद वो मीटिंग में मैं घुस गई। पर मैं ये बिलीव करती हूँ कि आपकी जो वीकनेसेस हैं वो आपके एक समय के बाद वो आपके स्ट्रेंथ्स बन जाते हैं, क्योंकि अगर आपने वो सहा है तो उसके बाद आपकी जिंदगी और आसान हो जाती है। तो मैंने अपना कहीं ना कहीं मैं बिलीव करती हूँ कि वो एक रॉक बॉटम था मेरी जिंदगी में, और उसके बाद उसने उससे निकलना मेरे लिए बहुत कठिन था। पर अब मैं जो उससे निकल गई हूँ वो मेरे लिए ज्यादा महत्व रखता है। वो पावर मेरे लिए ज्यादा महत्व रखता है। और उस समय ने मुझे बहुत सारी चीजें ऐसे भी रियलाइज की कि मैंने बहुत क्रिएटिव काम भी किया उस समय, क्योंकि मैं डांस नहीं कर पाती थी और मेरे को मेरे में ज्यादा एनर्जी नहीं थी, तो मैं बस बैठी रहती थी। तो पर मेरा दिमाग कभी भी बंद नहीं हुआ, तो उसको लेकर मैंने कई सारे नए नए आइडियाज पे वर्क किया और वो समय का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, जो जिसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। और मेरे आसपास मेरी जो क्लोज फैमिली और फ्रेंड्स है उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है इस कठिन जी, समय में। जी। तो ये सुनकर कितना अच्छा लगता है कि जब कोई कहता है कि कठिन समय सबके पास एक ना एक बार, जितनी बार भी आता है, पर उसको गो थ्रू हाँ। करने के लिए जब आपके साथ आपके
माता पिता, आपके फैमिली मेंबर्स है और वो सपोर्ट कर रहे हैं आपको, चाहे कुछ भी हो, तो उससे डरने की कोई बात नहीं होती। वो आज आएगा जाएगा, और जैसे ही बोलते हैं कि डेस्टिनी में सब लिखा है, सब कुछ होगा। बस उस अगर बस हम अपने आप में बिलीव रखना चाहिए कि ये सब चले जाएगा, और वेल खुश होना चाहिए कि हाँ मैंने हाँ। फेस कर लिया। हम्म। तो मैं अपने आखिरी प्रश्न पे आती हूँ कि आपने इतनी सारी आयोजनाओं को शुरू किया है, आप इतने सारे का पार्ट है, उनसे आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने क्या सीखा है? मैंने हमेशा ये सीखा है कि आप अपने आप को जितना वैल्यू करोगे, लोग आपको उतना ही वैल्यू करेंगे। तो जब मुझे एहसास हो गया कि मेरे टाइम का क्या इम्पोर्टेंस है, वो मेरा जो वर्क स्पेस था उसको पूरा बदल दिया। क्योंकि मैंने ये देखा कि अगर मैं किसी प्रोजेक्ट या किसी आयोजना में शामिल हो रही हूँ, तो सबको ये पता होगा कि मैं उसको अपना पूरा टाइम दूंगी, और अगर मैं वो टाइम नहीं दे सकती हूँ, मैं बहुत क्लियरली बोल दूंगी और मैं एक स्टेप बैक भी लूंगी। तो जब मैंने वो समझ लिया कि हर चीज करना हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, और आपको अपना टाइम जितना है वो सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, तो आप उसको कैसे डिवाइड करो वो आपके ऊपर है। और सेकेंडली मैं ये कहूंगी कि खुद के लिए टाइम निकालना, अपने फैमिली और फ्रेंड्स और जिन लोगों के बारे में आप बहुत केयर करते हैं उनके लिए टाइम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खुद के लिए और उनके लिए भी। आप कभी भी अपने रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। तो उनका ख्याल रखना और वो सारी चीजें और हमेशा खुशियों में रहना, ये रिलेशनशिप्स ही आपको खुश रखेंगे। तो उनका उनको हमेशा एम्ब्रेस करना और उनका ख्याल रखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम इस पॉडकास्ट के अंत में आते हैं। एक चीज मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि हमने पूरे पॉडकास्ट में इतनी बार नारियों की बात की है, हमने लड़कियों की बात की है, हमने जेंडर्स की बात की है, तो मैं कुछ पंक्तियां कहूंगी। नारी एक माता है, उसकी पूजा करो। नारी एक बहन है, उसका स्नेह करो। नारी एक भाभी है, उसका मान करो। पर सबसे ऊपर नारी एक औरत है, उसका सम्मान करो। तो आज हम यहीं पे अंत करते हैं। धन्यवाद।